हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यह चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में हम पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज हम लेंगे पार्ट 5 और पार्ट 5 में हम टेंस लेंगे चौथा और इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। तो एक नोट लेते हैं, यानी विशेष बात कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज़ करते हैं। तो इस टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया वॉज और वर का प्रयोग पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार करते हैं। अर्थात यदि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करते हैं, और यदि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यानी कर्ता बहुवचन यानी प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का प्रयोग करते हैं। किसका? वॉज और वर का। वॉज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लेते हैं फॉर्मूलाज। क्या लेते हैं? फॉर्मूलाज फॉर पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस बनाने के सूत्र या रचना। तो सबसे पहले हम लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। तो क्या फॉर्मूला होगा पैसिव वॉइस बनाने का? सब फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लेंगे जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। फिर इसके अकॉर्डिंग यानी इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। देन हम प्रपोजिशन बाय लगाएंगे और प्रपोजिशन बाय लगाने के बाद हम सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लेंगे। तो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अब हम इस फॉर्मूला के आधार पर एक वाक्य लेते हैं जिसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई किल्ड ए बर्ड, यानी मैंने एक चिड़िया मारी। तो आई किल्ड ए बर्ड ये एक्टिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का है और एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम इसमें से छांट लेते हैं कि इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन सा है। इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है आ बर्ड, और किल्ड इसमें क्या है? यह वर्ब है, और आई इसमें क्या है? यह सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ए बर्ड। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए बर्ड, ए बर्ड। अब यहाँ पर दोस्तों, ये जो बर्ड है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करते हैं। तो ए बर्ड वॉज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर किल की थर्ड फॉर्म किल्ड होती है, तो वॉज किल्ड, KILLED। अब हम प्रपोजिशन बाय लेंगे, बाय। अब इसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है आई। क्या है? आई। तो जब आई पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन के जाएगा तो आई का हो जाएगा मी। क्या हो जाएगा? मी। तो दोस्तों, ये है पैसिव वॉइस। तो आई किल्ड ए बर्ड, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बना? आ बर्ड वॉज किल्ड बाय मी। अब हम दोस्तों लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस, यानी किसी नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। फिर इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे वॉज या वर। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी हम नॉट लगाएंगे। फिर हम प्रपोजिशन बाय लेंगे, प्रपोजिशन फिर हम नॉट लगाएंगे। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। उसके बाद हम प्रपोजिशन बाय लगाएंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस का हम कर्ता लेंगे जो कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक
एक एग्जाम्पल है कि शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन, यानी शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को नहीं बुलाया। ये एक्टिव वॉइस है। क्या है ये? एक्टिव वॉइस है। तो सबसे पहले हम इस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट छांटते हैं। तो इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है द चिल्ड्रन। ठीक है दोस्तों, और कॉल इसमें है वर्ब और शी है इसमें सब्जेक्ट। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है द चिल्ड्रन। तो हम सबसे पहले लेंगे द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। तो दोस्तों, तो द चिल्ड्रन, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन करता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करेंगे। तो द चिल्ड्रन वर। नेगेटिव है तो हम नॉट लेंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म है कॉल्ड, कॉल्ड। उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से प्रपोजिशन बाई लगाएंगे, तो बाई। उसके बाद हम सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस का हम सब्जेक्ट लेंगे। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है शी, और ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। तो जब हम शी को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर। ये है दोस्तों पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस क्या बना? द चिल्ड्रन वर नॉट कॉल्ड बाय हर। क्लियर दोस्तों। अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। हम पहले लेते हैं टाइप ए के लिए फॉर्मूला। यदि एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए का है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला। तो एक्टिव वॉइस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, तो पैसिव वॉइस की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर। उसके बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लेंगे जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। उसके बाद हम प्रपोजिशन बाई लगाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस का कर्ता लेंगे जो कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए, डिड दे बाई ऑरेंजेस, क्या उन्होंने संतरे खरीदे, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड इस वाक्य के शुरू में आया है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट छांटेंगे। तो ऑरेंजेस, ये क्या है हमारा? ये है ऑब्जेक्ट। क्लियर दोस्तों। बाई यानी खरीदना, ये है वर्ब, और दे है इसमें सब्जेक्ट। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हम देखेंगे एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑरेंजेस है, तो क्योंकि पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बनेगा और ये बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करेंगे। तो वर। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ऑरेंजेस, वर ऑरेंजेस। उसके बाद वर्ब थर्ड, तो इसमें वर्ब है बाई, बाई मीन्स खरीदना, इसकी थर्ड फॉर्म होगी बॉट। क्या होगी? बॉट, BOUGHT। उसके बाद हम प्रपोजिशन बाई लगाएंगे, तो बाई। उसके बाद हम सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लेंगे, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है दे। तो जब ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन के जाएगा तो दे का हो जाएगा देम। क्या हो जाएगा? देम। और हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस क्या बना? वर ऑरेंजेस बॉट बाय देम। आई होप आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो दोस्तों अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप बी, पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द लेंगे हम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस का हम ऑब्जेक्ट लेंगे जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हम वर्ब थर्ड यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म लेंगे। उसके बाद हम प्रपोजिशन बाई लगाएंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लेंगे यानी एक्टिव वॉइस का कर्ता लेंगे जो कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वाई डिड यू ईट द मीट, यानी तुमने मांस
क्यों खाया, ये एक्टिव वॉइस है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट छांटेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट है द मीट, ये है ऑब्जेक्ट, और ईट है इसमें वर्ब, और यू है इस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो अब हम इसका पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाने के लिए एक्टिव वॉइस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से है, तो पैसिव वॉइस की शुरुआत भी क्वेश्चन वर्ड से होगी। तो WHY, वाई की स्पेलिंग ये होती है WHY। क्लियर दोस्तों? तो एक्टिव वॉइस की शुरुआत वाई से है, तो पैसिव वॉइस की शुरुआत भी वाई से होगी, फॉर्मूला कह रहा है। तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। तो द मीट, मीट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे वॉज। तो वाई वॉज। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है द मीट। तो द मीट जो कि पैसिव वॉइस में क्या बन गया है, पैसिव वॉइस में बन गया है ये सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन, EATEN। उसके बाद हम प्रपोजिशन बाई लगाएंगे, बाई। उसके बाद हम सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लेंगे। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है यू, तो यू का जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा तो यू का यू ही रहेगा, तो बाई यू। और अब लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क, ये बन गया पैसिव वॉइस। क्या बना? वाई वॉज द मीट ईटन बाई यू। तो दोस्तों ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने का वीडियो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।